सावन का पूर्णिमा एक दो दिन बाकी है क्या? सावन के पूर्णिमा में रक्षाबंधन होता है। तो एक लड़की अपने जीजाजी को फोन करती है, ठीक है, और कुछ बात होता है, जो होता है नॉर्मली बात किया, उसके बाद कहती है कि इस बार रक्षाबंधन पे कब आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका जीजाजी कहता है कि टुमारो। तो लड़की थोड़ा कम समझदार थी, पढ़ी लिखी कम थी, वो समझती है कि हमको कह दिया टुमारो। तो वह गुस्से में आकर के बोलती है मैं मरूं? अरे तू मरो, तेरा बाप मरो, तेरा दादा मरो, तेरा पूरा खानदान मरो, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है और उसका जो गर्दन है, मतलब ऊपर में जो लगा हुआ है, एक बेलन के आकार का है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग जो ऊपर में लगा हुआ है, गोलाकार भाग के ऊपर में, उसकी लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। बेलन का जो लगा हुआ है गर्दन, उसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर और व्यास है 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, जो गोलाकार बर्तन है पहले नीचे में रखा हुआ कांच का, उसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप करके, इसमें पानी जो मात्रा है उसको माप करके एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। उसको मापा, बर्तन में पानी जो मापा, तो एक बच्चे ने क्या बताया कि इसका आयतन कितना है? 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 रखना है। चलिए डायग्राम से समझाते हैं। गोलाकार कांच का एक बर्तन है और इसके ऊपर में क्या लगा है? एक बेलनाकार एक गर्दन लगा हुआ है जो दिख रहा है आपको, और इसका बेलनाकार भाग का जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर। इसको हम मान लेते हैं h का मान कितना? 8 सेंटीमीटर। और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। d का मान कितना? 2 सेंटीमीटर। और गोलाकार जो भाग है इसका व्यास दिया हुआ है 8.5 8.5 सेंटीमीटर। तो एक बच्चे ने माप के बताया कि इसमें जो भरे जा सकने वाला पानी का मात्रा है वो है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको बताना है उस बच्चे का आंसर सही है या गलत है। चलिए जो सब है उसको लिख दीजिए। पहले जो सब दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गोलाकार भाग का व्यास कितना है? इसको माना है कैपिटल डी का मान 8.5 सेंटीमीटर। और जब व्यास दिया हुआ है तो इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। गोलाकार भाग की त्रिज्या निकाल रहे हैं, क्या कर देंगे? व्यास का आधा कर देंगे। और इसके ऊपर में जो बेलनाकार गर्दन लगा हुआ है उसकी भी दिया हुआ है लंबाई और उसका व्यास। तो बेलनाकार भाग की लंबाई उसको हम h मान लिए है, कितना? 8 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग का व्यास 2 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 का आधा कर देंगे, 1 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन में आ सकने वाले पानी की मात्रा पहले निकाल लेते हैं। तो क्या कर देंगे? गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन लिखेंगे। इसलिए बर्तन में
पानी की कुल मात्रा, पानी की कुल मात्रा बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन जो गोलाकार भाग है प्लस ऊपर में जो लगा हुआ बेलन है उसका आयतन, बेलन का आयतन। गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की त्रिज्या अधिक है इसलिए इसको कैपिटल आर मान लिए थे, प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन ले सकते हैं सिर्फ, तो पाई निकाल रहे हैं, क्या बच जाएगा 4/3 आर क्यूब प्लस पाई निकल गया है तो सिर्फ आर स्क्वायर इंटू एच बचा है। पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14 इंटू 4/3 गुना आर का मान देखिए कैपिटल आर गोले के लिए कितना 8.5/2 और पावर 3 है तो इसको क्या क्या बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। 8.5/2 गुना 8.5/2 और 8.5/2 प्लस छोटी आर का मान देखिए 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 गुना छोटी एच का मान 8 सेंटीमीटर। दशमलव उड़ाते हैं, नीचे 0, दशमलव नीचे 0, दशमलव उड़ा नीचे 1 0, यहां से भी हटा देते हैं। बटे में कितना 1 पर 2 0 घटाएंगे 157 और ये 2 बार में 50, यहाँ पे 5 बार में कटा रहे हैं। 4 पंचे 20 और 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, 4 पंचे 20, 4 से 4 यहाँ भी कट जाएगा। 17 पंचे 85, 4 पंचे 20, एक 157/50 यहाँ पे प्लस तो दिया है ना, यहाँ पे कितना कितना बच गया 17 गुना 17 गुना 17 ऊपर में और यहाँ 4 चौके 16 या 48 गुना करो इसको 49/13/48 17 गुना 17 गुना 17 कितना हो गया 49/13/4 चौके 16 या 48 प्लस 1 गुना 1 1 गुना 8 157/50 सीधा 48 गुना 8 कर दीजिए 49/13 प्लस 384/48। पहले ब्रैकेट का कम कर लेते हैं 157/50 इंटू यहाँ पे एक ब्रैकेट टूट जाएगा गुना कर देते हैं तो 4 3 52 97/48 गुना कर दीजिए 83 16 29 बटे 2400 भाग लगाइए 2400 से 83 16 29 में 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए तो बच्चे ने जो इसका माप निकाला था कितना निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब और हम लोग जो निकाले तो एग्जैक्ट कितना आया 346.51। तो क्या उस बच्चे का उत्तर सही है नहीं तो लिखेंगे क्योंकि इसका सही माप
या सही आयतन 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है इस बर्तन का, इसलिए बच्चे का उत्तर गलत है। जो बच्चा मॉक करके बताया था उस बच्चे का उत्तर क्या हो गया? गलत हो गया। उस बच्चे का उत्तर गलत है। बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा। 13.2 का क्वेश्चन खत्म। 13.3 का पहला नंबर। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, त्रिज्या दिया हुआ है गोले का कितना? 4.2 सेंटीमीटर। उस गोले को पिघला करके, उस गोले को पिघला के, धातु का बना हुआ है तो उसको पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। उसको गोले के आकार का था, उसको पिघला दिया और उसको किस रूप में दे दिया? फिर बेलन के रूप में, जिसकी त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर है। तो उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन का क्या निकालना है? ऊंचाई। पहले एक गोला जो है वो धातु का जो एक गोला है दिया हुआ था, जिसकी त्रिज्या कितना? 4.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। और इसको पिघला करके, गोले को पिघला करके क्या बना दिया? एक बेलन बना दिया। गोले को पिघला करके एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। जिसकी त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर है। R1 R2 मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या को R1 और इसकी त्रिज्या को R2। गोले की त्रिज्या को R1 और बेलन की त्रिज्या को R2। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई मतलब h का मान निकालना है, बेलन की ऊंचाई निकालना है। गोले को पिघला करके ही बेलन बनाया जा रहा है, गोले को ही पिघला के बेलन बना रहे हैं। तो जो गोले का आयतन है वही क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। इसी से ये बना हुआ है। मिलेगा तुमको गोले की त्रिज्या R1 बराबर कितना? 4.2 सेंटीमीटर। और जो गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा? H बराबर वाट। प्रश्न से गोले को पिघला के बेलन बना रहे हैं, तो जो कोई दिक्कत है क्या? तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा क्या? बेलन का आयतन। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। गोले से बन रहा है बेलन, तो जो गोले का आयतन होगा वही बेलन का भी आयतन होगा। तो गोले का आयतन बराबर कर देंगे बेलन के आयतन के। फॉर्मूला लगा दीजिए। गोले के आयतन का 4/3 पाई r क्यूब। गोले के त्रिज्या को माना है R1, तो R1 लिख देंगे।
बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन की त्रिज्या को R2 माने। पाई से पाई बाय बाय हो गया, कट गया, क्योंकि ये गुना में उधर जाता भाग में कट जाता। 4/3 R1 का मान देखिए, गोले की त्रिज्या 4.2, पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना के रूप में लिख दीजिए। 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 बराबर R2 का मान देखिए 6, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे गुना h, इसकी ऊंचाई को निकालना है। दशमलव उड़ाएंगे, नीचे कितना 10, 1 पर 1 0, 1 पर 1 0, ऊपर ऊपर कटता है ना, देखिए 6 गुना में इधर आएगा भाग में होगा तो ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, नीचे में कुछ नहीं 1 दे देते हैं, ऊपर से कटा रहे 6 सते 42, फिर 6 सते 42, क्या क्या बच गया 3 से 42 को 14 बार में 7 गुना 7 49 गुना 14 गुना 4 56 गुना 49 27 44, और बटे में 10 गुना 10 गुना 10 1000, बराबर में क्या बचा है h बचा है। 1 पर 3 0, इससे भाग लगाएंगे तो दशमलव उधर से बाईं और इधर आ जाएगा 3 अंक पे, तो कितना हो जाएगा 2.744 बराबर h, तो h का मान हो गया 2.744 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।